ये टाइम अब आ चुका है कि जहाँ पे हमें अपनी बेस्ट एफिशिएंसी से काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सभी के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, डेरिवेशंस वगैरह थोड़ी प्रैक्टिस करें। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर लाने के लिए वैसे तो हमें सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। सभी टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चन तो आते रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए अब 3 हफ्ते से भी कम टाइम रह चुका है हमारे पास, और ये टाइम अब आ चुका है कि जहाँ पे हमें अपनी बेस्ट एफिशिएंसी से काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो जो भी आप काम करोगे उसका आउटपुट आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। हमें इस टाइम पर अपनी बेस्ट एफिशिएंसी से काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सभी के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, डेरिवेशंस वगैरह थोड़ी प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप या तो एनसीईआरटी बुक से कर सकते हो रिवाइज, या फिर जो भी आपके पास क्लास नोट्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। देखिए, जेईई मेंस में अगर देखा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वैसे अच्छा स्कोर करने के लिए तो हम सभी टॉपिक्स को कवर करें, वाइड कवरेज रखें, तो हम डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। बट अगर आपके सारे टॉपिक्स कवर नहीं भी हैं, डोंट वरी, जितना भी कवर्ड है आपका पोर्शन उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, उसी को प्रैक्टिस करिए और विश्वास रखिए आप अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी दे सकते हैं। इवन अगर आपके 60-70% टॉपिक्स भी कवर्ड है बट स्टिल उनको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है? तो अच्छा स्कोर लाया जा सकता है जेईई मेंस में। और अपना जो कवरेज है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। और जो टॉपिक आपका अभी तक बिल्कुल आपने टच नहीं किया है या कमज़ोर रह गया है या बहुत वीक है, तो बेटर है कि उसको साइड रखें और जो आपके मॉडरेट वाले टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी थोड़ी हो चुकी है उन्हीं को फाइनलाइज करें। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखो जेईई मेंस का, पुराने ईयर्स का, 5 ईयर 10 ईयर पेपर्स का हम एनालिसिस करें तो वी फाइंड कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं बेसिक लेवल के होते हैं। बस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करिए, आंसर निकालिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। थ्योरी एक बार पढ़ने के बाद उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा और हम अपना स्कोर अच्छा ला सकते हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर लाने के लिए वैसे तो हमें सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। सभी टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चन तो आते रहते हैं। बट पिछले 10 ईयर्स पेपर का जो एनालिसिस हमारी टीम ने किया है तो हमने देखा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें परसेंटेज क्वेश्चंस का थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें जो बेसिक लेवल के कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस हैं या मोल डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस हैं उन पे वर्क करें तो फ़ायदा हो सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, बफर सोल्यूशन हो सकता है, मतलब जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, एरेनियस इक्वेशन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि इस पोर्शन में से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। लिक्विड सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ, रियल सोल्यूशंस वगैरह, उसका जो थ्योरी पार्ट है या उसके एग्जांपल्स हैं उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट अगर देखा जाए तो ये थोड़े इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में आपको एनसीईआरटी बुक एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए और जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी उसमें थ्योरी दे रखी है उसको अच्छे से एक बार लर्न करना चाहिए। वैसे तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स में एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक लग रहा है कि थोड़ा उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, 60-70% लेवल पर है, तो उसकी थ्योरी एक बार रिवाइज करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर जो जेईई मेन के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं उसको ट्राई करें। एलन की तरफ से आपको बुकलेट मिला है प्रीवियस जेईई मेन प्रॉब्लम्स का, वो जिसमें टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप कहीं भी किसी भी सोर्स से, एलन की शीट में भी जेईई मेन एक्सरसाइज है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर देखा जाए जेईई एडवांस्ड में तो बेनिफिट हो सकता है, बट जेईई मेंस में एज सच इतना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करोगे तो वो बेटर रहेगा, रादर देन कि हम शुरू से ही एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। एक बार जब हम बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स को मास्टर कर लेते हैं तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स करना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है और वो एक नेक्स्ट स्टेज की तरह, एक लॉजिकल स्टेप की तरह बन जाता है। बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स करने के लिए एक अच्छा तरीका ये भी रहेगा कि आप एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसके सवाल लगाएं, या जो भी आपको शीट या मॉड्यूल मिला हुआ है उसी के बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दिन जब जो भी हमारा एग्ज़ाम डेट होगा 24 जनवरी, हैंस जो भी डेट हमें मिल जाएगा,
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन हमारी एफिशिएंसी का लेवल जो है वो मैक्सिमम रहे, मतलब जिसको हम कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस देने का जो दिन है, दैट शुड बी आवर एग्ज़ाम डे। तो इतने सारे एग्ज़ाम हम लोग पहले इसलिए देते हैं या अटेम्प्ट करते हैं ताकि हम एक एग्ज़ाम का टेम्परामेंट डेवलप कर सकें। एग्ज़ाम टेम्परामेंट से मेरा मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बेस्ट एफिशिएंसी जो देने का तरीका होता है वो हमें सीखना होता है कि हम एग्ज़ाम डे के दिन अपना बेस्ट आउटपुट कैसे दें, अपनी बेस्ट एफिशिएंसी, अपना बेस्ट आईक्यू लेवल कैसे प्रोड्यूस करें। तो इसकी ज़रूर कोशिश करें आपके एग्ज़ाम दिन के दिन, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अपने ऊपर जो फेथ है, उसको हाई बनाए रखें। बिल्कुल अपने ऊपर कोई डाउट ना करें। जेईई मेन का पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन में देखा जाए तो लगभग 2 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। तो कोशिश करें कि आपका हर एक सवाल 2 मिनट से के अंदर अंदर बन जाए। 2 मिनट से ज़्यादा किसी सवाल पे स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बेटर है कि उसको अभी छोड़ दें, उसको मार्क करके रखें, और अगर आगे टाइम मिल गया तो दोबारा उसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करें जो 2 मिनट के अंदर हो रहे हैं, उससे बेटर फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन को 2 मिनट से भी कम समय में करने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन 1.5 मिनट्स और मे बी इवन लेस टाइम। प्रैक्टिस करने से ये टाइम आपका कम होता रहेगा, जिससे आप ये बचा हुआ टाइम मैथ्स या फिजिक्स में आप इसको लगा सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। हमें डेली बेसिस पे या वंस इन एवरी 2 डेज कम से कम हमें प्रीवियस जेईई मेन क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। 3 घंटे के समय में एक एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट बनाते हुए जेईई मेंस का पेपर अटेम्प्ट करें और फिर अपने पेपर को चेक करें कि मैंने कितने सही किए, कितने गलत किए, अपना एक स्कोर अपना कैलकुलेट करें, और जो भी आपके मिस्टेक्स वगैरह हुए हैं उनको एनालाइज करें और देखें कि क्या थ्योरेटिकल एरर है या कैलकुलेशन में मिस्टेक है, यूनिट्स वगैरह में कहीं पे गलती की आपने, तो उस गलती को रिपीट ना करें। ठीक है, उसको एक बार सील कर दें कि भाई ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा स्कोर लगातार बढ़ता रहेगा। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी हार्डवर्क के ऊपर विश्वास रखिए। वी ऑलवेज बिकम व्हाट वी बिलीव। जो हमारे डीप लेवल के थॉट्स होते हैं वही डिटरमाइन करता है कि हमारा आगे लाइफ कैसी होगी, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास बना के रखें, अपनी हार्डवर्क के ऊपर विश्वास रखें कि जो भी मैं हार्डवर्क अभी करूँगा उसका मेरे को बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि ये जो लास्ट का जो 1 या 2 महीने का टाइम होता है जेईई से पहले, इस टाइम में जो भी स्टूडेंट बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास बनाते हुए काम करता रहता है उसको ज़रूर फ़ायदा होता है और डेफिनेटली ही गेट्स ए वेरी गुड रैंक। तो अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखें और काम करते रहें। कोशिश करें कि जितना हो सके वाइड कवरेज रखें टॉपिक्स की, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।